सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द केरला फाइल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत इंट्रोगेशन रूम से होती है, जहां एक लड़की पुलिस ऑफिसर को बताती है कि वह वहां कैसे पहुंची। इस लड़की का नाम शालिनी होता है, लेकिन अब इसने अपना धर्म बदल लिया है और अब इसका नाम फातिमा है। इसके बाद हम फातिमा को देखते हैं, जो इशाक के साथ गाड़ी में अफगानिस्तान के हिंदू कुश पहाड़ी से आगे की ओर जा रही है। वहीं चेक पोस्ट पर इन्हें कुछ लोग रोकते हैं, जहां ये थोड़े बहुत पैसे देकर आगे की तरफ निकल जाते हैं। इशाक फातिमा का शोहर होता है और यह अब एक घर में रुकते हैं। इस घर को देखकर फातिमा को अपने घर की याद आती है। कहानी अब 2 साल पहले की दिखाई जाती है, जहां शालिनी, जिसने अभी तक अपना धर्म नहीं बदला है, वह अपनी फैमिली के साथ रहती है। इसकी फैमिली में इसकी दादी और इसकी माँ होती है। शालिनी कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए घर से दूर जाती है। वहीं उसकी दादी और माँ थोड़ी सी उसकी फिक्र करती है, लेकिन उसके बाद वह कॉलेज में भेज देते हैं। शालिनी अब कॉलेज आ जाती है और अपने रूममेट से मिलती है, जिनमें नीमा, गीतांजलि और आसिफा होती है। नीमा एक क्रिश्चियन होती है, गीतांजलि हिंदू और आसिफा एक मुस्लिम लड़की होती है। इसके बाद यह कॉलेज में एक फंक्शन अटेंड करते हैं, जहां कोई गीतांजलि, नीमा और शालिनी की फोटो खींचता है और बाद में यह फोटो किसी दूसरे आदमी को दिखाता है। अब इंट्रोगेशन रूम में शालिनी को ऑफिसर से पता चलता है कि शालिनी नाम की लड़की की कोई भी जानकारी उन्हें इंडियन गवर्नमेंट से नहीं मिली है। अब एक ऑफिसर शालिनी से पूछता है कि उसने आईएसआई कब ज्वाइन करा। बदले में वह उन्हें बताती है कि उसने आईएसआई कैसे और क्यों ज्वाइन करा। इसके बाद कहानी वापस अफगानिस्तान से दिखाई जाती है, जहां शालिनी, इशाक वहां से आगे के लिए निकल जाते हैं। यहाँ शालिनी कई मरी हुई औरतों और बच्चों को देखती है। इसके बाद वह शहबाद हेरात में पहुंच जाते हैं। अब शालिनी इशाक से मोबाइल मांगती है और अपनी माँ से कॉल पर बात करने के लिए बोलती है, लेकिन इशाक उसे मना कर देता है, क्योंकि उनका कॉल ट्रेस हो सकता है और वह यहाँ मुजाहिदीन बनने आए और इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए हैं। इसके बाद इशाक शालिनी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन शालिनी उसे मना कर देती है, क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन इशाक उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो जाता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यह बच्चा इशाक का नहीं है। अब कहानी वापस कॉलेज से दिखाई जाती है, जहाँ यह चारों लोग, शालिनी, नीमा, गीतांजलि और आसिफा, बाहर खाना खाने का प्रोग्राम बनाती है। आसिफा बाहर आकर किसी से फ़ोन पर बात करती है और उन्हें अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है। इसके बाद आसिफा अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसे बीच पर कुछ काम है और वह अपने कज़न के साथ वहां जा रही है। वह भी उनके साथ चले। इसके बाद वह सीधा खाना खाने के लिए वहीं से निकल पड़ेंगे। अब यह लोग आसिफा के कज़न रमीज और अब्दुल के साथ निकल पड़ते हैं, जहां बातों ही बातों में रमीज बताता है कि वह एमबीबीएस कर रहा है और अब्दुल का खुद का बिजनेस है। इसके बाद वह सभी लोग बीच पर एंजॉय करते हैं। इसी बीच शालिनी रमीज से इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो खाना खाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ आसिफा अपनी सहेलियों को इस्लाम धर्म के बारे में बताती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और आसिफा अपनी सहेलियों में इस्लाम धर्म को लेकर चर्चा करती है और बाकी सभी धर्मों की कमियों के बारे में बताती है। इसके बाद ईद वाले दिन शालिनी और गीतांजलि आसिफा के घर उसके बुलाने पर जाती है। यहाँ रमीज और अब्दुल भी आ जाते हैं और अब इनके बीच दोस्ती हो जाती है। अब कहानी वापस अफगानिस्तान में आ जाती है, जहाँ इशाक ट्रेनिंग के लिए जाता है और शालिनी बुर्का पहनकर बाहर आ जाती है। और यहाँ शालिनी देखती है कि कुछ लोग मिलकर एक औरत को जान से मार देते हैं और उसके आदमी का हाथ काट देते हैं, क्योंकि उस औरत ने लिपस्टिक लगाई थी और यह इस्लाम में हराम है। और उस आदमी का हाथ इसलिए काट दिया क्योंकि उसे पता था, फिर भी उसने उसको रोका नहीं। यह सब देखकर शालिनी बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे साजिया संभाल लेती है। साजिया सजा देने वाले आदमी की बीवी होती है। इसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अब कहानी वापस कॉलेज के दिनों में आती है, जहां आसिफा, अब्दुल, रमीज 2 आदमियों से मिलते हैं, जो उन्हें कुछ दवाई और पैसे देते हैं, जिससे वह जल्दी से जल्दी उन लड़कियों को फंसा सके और इस्लाम का प्रचार करने के लिए दूसरी जगह भेज सके। अगले दिन शालिनी, गीतांजलि और नीमा मॉल में जाते हैं और उनके जाते ही आसिफा किसी को तैयार रहने के लिए बोलती है। मॉल में कुछ आदमी इन तीनों का पीछा करते हैं और उनमें से एक आदमी गीतांजलि को गलत तरीके से टच करता है, जिसके बाद उनका झगड़ा हो जाता है। और अब वहाँ वह सभी आदमी आ जाते हैं जो उनका पीछा कर रहे थे और उनके साथ झगड़ा करने लगते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। यह लड़कियाँ मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आता। तभी आसिफा आकर उन्हें अपने हिजाब से ढकती है और इसके बाद कॉलेज में आकर वो उन्हें बताती है कि उनके साथ यह सब नहीं होता अगर वह हिजाब पहनती, क्योंकि हिजाब पहनने वाली किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद उनकी रक्षा करता है। और इसके बाद वो दूसरे धर्मों को टारगेट करके नीचा दिखाती है और इस्लाम धर्म को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती है। इसके बाद आसिफा शालिनी और गीतांजलि को लेकर रमीज और अब्दुल के घर जाती है, जहाँ रमीज उन्हें
दवाइयों के नाम पर ड्रग्स दे देता है। आसिफा उन्हें हमेशा इस्लाम के बारे में बताती रहती है और उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। और अब धीरे धीरे शालिनी और गीतांजलि हिजाब पहनना शुरू कर देती हैं और साथ साथ यह शालिनी रमीज और गीतांजलि अब्दुल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब रमीज, शालिनी और गीतांजलि अब्दुल इंटीमेट हो जाते हैं क्योंकि रमीज और अब्दुल अब उन्हें शादी करने के लिए मना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसिफा अभी भी शालिनी और गीतांजलि के सामने हिंदू धर्म की कमियों को बताती है और इस्लाम धर्म की अच्छाइयों के बारे में बताती है। इसके बाद कहानी वापस अफगानिस्तान में आती है जहाँ शालिनी के दर्द शुरू हो जाता है और अब वह एक बच्चे को जन्म दे देती है। कुछ दिन बाद उस बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। शालिनी बच्चे को लेकर शाजिया के पास जाती है। शाजिया उसे कुछ दवा दे देती है। शालिनी अब शाजिया को एक कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिससे वह अपनी माँ से बात कर सके। शाजिया शालिनी को अब एक औरत के पास ले जाती है। पहले तो वो औरत मना कर देती है, लेकिन शालिनी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वह औरत वॉइस मैसेज के लिए मान जाती है क्योंकि यहाँ कॉल ट्रेस हो जाता है। शालिनी अपनी माँ को वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वह ये बता देती है कि वह कहाँ पर है, लेकिन वह यह सब तमिल में बताती है जिससे शाजिया और उस औरत को कुछ समझ नहीं आता। अब शाजिया और शालिनी पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ आदमी आते हैं और उस औरत को मार देते हैं जिसने शालिनी को फ़ोन दिया था। कहानी वापस कॉलेज के दिनों में आती है जहाँ आशिफा शालिनी और गीतांजलि को अब उनकी फैमिली और धर्म के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। अब शालिनी और गीतांजलि अपने अपने घर हिजाब पहनकर चली जाती है और वहाँ से लड़ाई कर वापस आ जाती है और यह दोनों इस्लाम के बारे में लेक्चर लेने के लिए दो आदमियों के पास आती है जहाँ इन जैसी ही और लड़कियाँ भी आई हुई होती है। यह उन्हीं में से एक लड़की भाग्य लक्ष्मी से मिलते हैं जो मुस्लिम लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, इसलिए वह अब अपना धर्म बदल रही है। तभी शालिनी को उल्टी होती है और उसे पता चलता है कि वह अब प्रेग्नेंट है, लेकिन रमीज अब शादी करने से मना कर देता है क्योंकि उसकी फैमिली हिंदू लड़की से शादी करने के लिए नहीं मानती और कहता है कि शालिनी अगर इस्लाम धर्म अपना ले तो वह उससे शादी कर लेगा। शालिनी डर जाती है, लेकिन बाद में वह इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ अब्दुल भी गीतांजलि को शादी करने के लिए फोर्स करता है और उसे सीरिया चलने के लिए कहता है, लेकिन गीतांजलि सीरिया जाने के लिए मना कर देती है जिससे उनके बीच लड़ाई हो जाती है। गीतांजलि को कॉलेज में पता चलता है कि उसके पिता को हार्ट अटैक आया है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि गीतांजलि ने इस्लाम धर्म अपना लिया है। कहानी अब अफगानिस्तान में आती है जहाँ दो लोग आकर शालिनी को बताते हैं कि इशाक मारा गया, जिसके बाद शालिनी शाजिया के पास डरी हुई आती है। कॉलेज में गीतांजलि अब अपनी फैमिली से मिलने के लिए मना कर देती है, लेकिन बाद में वह अपनी फैमिली से मिलने चली जाती है और उसके बाद कुछ ही सेकंड में वापस आ जाती है। रमीज अब शालिनी का कॉल नहीं उठा रहा होता है। अब्दुल पर अब ऊपर से प्रेशर आता है और वह गीतांजलि को सीरिया जाने के लिए मनाने की कोशिश करता है ताकि वह इस्लाम का प्रचार कर सके, लेकिन गीतांजलि इंडिया में रहकर ही इस्लाम का प्रचार करने के लिए कहती है और सीरिया जाने से मना कर देती है। इसके बाद दोनों में वापस से लड़ाई हो जाती है और अब अब्दुल उसे बर्बाद करने की धमकी देता है। इसके बाद गीतांजलि अब सब कुछ समझ जाती है कि वो और शालिनी इसके जाल में फंस चुकी है। इसके बाद अब्दुल उनकी प्राइवेट फोटो लीक करने की उसे धमकी देता है। दूसरी तरफ शालिनी को एक आदमी बताता है कि रमीज अपनी फैमिली के साथ मालदीव भाग गया और उसे अब अपने बच्चे को जायज औलाद का दर्जा देने के लिए दूसरा निकाह करना पड़ेगा, जिसके लिए वह इशाक का नाम लेता है और यह सब रमीज छुपकर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इसके बाद शालिनी अपने बच्चे को बाप का नाम देने के लिए दूसरे निकाह के लिए मान जाती है। फिर अब गीतांजलि अब अपनी फैमिली के पास चली जाती है और वापस उस जगह जाने से मना करती है। शालिनी इशाक से निकाह कर लेती है। यहाँ शालिनी की माँ उसे ढूंढते हुए आ जाती है और उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन आसिफा शालिनी की माँ को वापस भेज देती। शालिनी की माँ गीतांजलि को कॉल करती है। तब गीतांजलि शालिनी की माँ को बताती है कि शालिनी प्रेग्नेंट, इसलिए उसने दूसरा निकाह किया है। अब शाम को गीतांजलि न्यूज़ देख रही होती है जिसमें किसी लड़की की प्राइवेट फ़ोटो और वीडियो लीक होने की न्यूज़ आती है और यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मलेशिया से अपलोड हुई है। यह फ़ोटो वीडियो किसी और की नहीं बल्कि गीतांजलि की ही होती है। इसके बाद वह परेशान हो जाती है और खुद को फांसी लगा लेती है। अब इंट्रोगेशन रूम में कहानी आगे बढ़ती है जिसमें शालिनी बताती है कि निकाह के बाद उसको और इशाक को क्लासें दी जाने लगी जहां उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट और लोकेशन याद करने के लिए बोला गया था जिससे वह बिना मैप के भी सही लोकेशन पर पहुंचे और इसके बाद वह कोलंबो के लिए निकल पड़ते हैं। पर एयरपोर्ट पर ही शालिनी को उसकी माँ से मिलवा देते हैं जिससे शालिनी की माँ को यह लगे कि वह खुद ही जा रही है और पुलिस कंप्लेंट ना कर। कोलंबो में शालिनी को नीमा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि यह सब एक जाल है
जो आसिफा, अब्दुल और रमीज ने मिलकर बनाया था। यही उनका धंधा है, लड़कियों का धर्म बदलकर उन्हें दूसरे देश भेजना, इस्लाम के नाम पर उन्हें बेचना और आतंकवाद फैलाना। क्योंकि जिस आदमी से मिलने के लिए नीमा को शालिनी ने कहा था, वह उससे मिलने गई और जब उसे लगा कि नीमा नहीं मानेगी तो उसने उसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिए और उसे बेहोश कर दिया। उसके बाद वह उसके साथ इंटीमेट हुआ और 20 से ज़्यादा लोग उसके साथ फिजिकल हुए थे। गीतांजलि के बारे में जानकर शालिनी शॉक हो गई कि कैसे अब्दुल और उसके आदमियों ने मिलकर गीतांजलि और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। लेकिन शालिनी अभी तक यह समझ रही थी कि यह सब अल्लाह का कहर है और उन्होंने इस्लाम का अपमान किया होगा, तब उनके साथ ऐसा हुआ है। अब नीमा लव जिहाद जैसे मामलों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगी और गीतांजलि की फैमिली और शालिनी की माँ को लेकर पुलिस में चली गई और एक्शन लेने के लिए बोलने लगी। अब अफगानिस्तान में शालिनी का बच्चा लेकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया और शालिनी का बच्चा कहीं दूर भेज दिया। जिस कमरे में शालिनी को रखा जाता है, उस कमरे में शालिनी जैसी और भी लड़कियां होती है। यहाँ उसे भाग्य लक्ष्मी भी मिलती है, जो उसे कॉलेज टाइम में मिली थी, जो मुसलमान लड़के से शादी करना चाहती थी, जिसके चक्कर में उसने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया था। इसके बाद भाग्य लक्ष्मी उसे बताती है कि यहाँ जिसका आदमी मर जाता है, उसे यह अपनी हवस का शिकार बनाते हैं और अब या तो चुपचाप रहकर यह रोज सहो या फिर खुद को बम लगाकर मार लो। अब एक आदमी आकर शालिनी को ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। इसके बाद कुछ और आदमी आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। शालिनी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। अब अगले दिन इन सभी औरतों को किसी दूसरी जगह ले जाकर बंद किया जाता है। शालिनी अपनी मैप की नॉलेज की मदद से लोकेशन का पता लगाती है और अब वो समझ जाती है कि वह लोग सीरिया और टर्की के बॉर्डर के पास हैं और वो इरबिक जा रहे हैं। लेकिन वो अभी जिस जगह है, वह जगह यूएन और यूएस फोर्स के अंडर में आती है। अब शालिनी, भाग्य लक्ष्मी और एक औरत वहां से भाग जाती है। कुछ देर भागने के बाद वह रेगिस्तान की टीलों के पास पहुंचती है, लेकिन उनके पीछे पीछे वह आदमी भी उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और भाग्य लक्ष्मी और उस औरत को गोलियों से मार देते हैं। शालिनी यहाँ से भाग जाती है और रेगिस्तान में ही बेहोश हो जाती है। उन आदमियों को शालिनी नहीं मिलती, जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और अब 17 घंटे बाद यूएन आर्मी ड्रोन की मदद से शालिनी को पकड़ लेते हैं। शालिनी अब यूएन फोर्सेस को सब कुछ बता देती है और उनसे उसे इंडिया छोड़ने के लिए मदद मांगती है, जिससे वह इस जाल को और लव जिहाद फैलाने वालों को एक्सपोज कर सके। लेकिन ऑफिसर शालिनी की यह बात नहीं मानते। ऑफिसर्स की मदद करने के लिए वह उसे वहीं के फॉरिजन फैसिलिटी से में रहने देते हैं। इसके बाद शालिनी अपनी माँ से फोन करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है और जल्द ही आने के लिए कहती है। इसके बाद पुलिस उसे फॉरिजन सेल में भेज देती है। यहाँ एक छोटी बच्ची उसके हाथ से बुर्का छीनकर उसे आग में फेंक देती है और यह सब शालिनी अपनी आंखों से देखती है। इसके कुछ दिनों बाद शालिनी को उसकी बेटी भी मिल जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।